चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट तक थे, ठीक है। उसमें कंडीशनल सेंटेंस को करना था, एक टॉपिक छूटा था कंडीशनल सेंटेंस, उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर चलेंगे, ठीक है। चलिए, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का एक और पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो हम इसको टेंस के बाद में करेंगे। लेकिन ये छोटा सा हिस्सा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है उसको अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ये सेंटेंस आपके पास, इफ़, देखिए कंडीशनल सेंटेंस में ये कंडीशन वाले वर्ड आएंगे। इफ़ हो गया आपका, सपोज हो गया, एज सुन एज हो गया। तो ये सब जितने भी वर्ड हैं कंडीशनल सेंटेंस में यूज होते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ आई विल मीट गेट यू आई विल रिकवर माई मनी। मैंने ये सेंटेंस लिखा ना कि इफ़ आई विल गेट यू आई विल रिकवर माई मनी, यानी कि इसका अगर हिंदी में उच्चारण करें तो ये निकलेगा ना, यदि तुम मिल जाओ तो मैं अपने पैसे मांग लूँ, पैसे मांग लूँ। ये निकलेगा ना, यदि तुम मिल जाओ तो मैं अपने पैसे मांग लूँ। देखिए, तो इफ़ आई विल गेट यू, दो सेंटेंस है ना, इफ़ आई विल गेट यू एंड सेकंड है आई विल रिकवर माई मनी। सेंटेंस सही है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये सेंटेंस क्या सही है। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि जो कंडीशन होगा, कंडीशन क्या है कि यदि तुम मिल जाओ, और ये एक सेंटेंस होगा रिजल्ट, ये हो गया रिजल्ट, और ये था कंडीशन। एक होगा कंडीशन और एक होगा रिजल्ट। तो जो कंडीशन होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जो कंडीशन होगा, कंडीशन वाला सेंटेंस, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आई विल है ना, तो विल हटाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, यानी कि आई गेट यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये सेंटेंस बन जाएगा। इसमें एक कंडीशन वाला क्या हो जाएगा, यदि तुम मुझे मिल जाओ मैं अपने पैसे मांग लूँ, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट वाला है। और ये क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा कंडीशनल सेंटेंस। ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव छूट गया था एक, तो हमने सोचा कि इसको करा दें। अब आगे चलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें दो तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग। एक होता है एक्टिव और एक होता है आपका सर पैसिव, ठीक है। मेन फोकस हमारा एक्टिव के ऊपर है अभी, पैसिव वॉइस को हम लोग देखेंगे वॉइस में, ठीक है। तो एक एक्टिव सेंटेंस बनता है और एक सेंटेंस बनता है पैसिव में। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबको समझते हैं, एक्टिव में कितने टाइप से सेंटेंस बनते हैं, कौन कौन से वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, इन सबको हम लोग देख लेते हैं। तो एक्टिव की अगर बात करें तो इसमें आप सेंटेंसेस बनाते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव में, फिर नेगेटिव में, या फिर अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव नहीं बोलते, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। एक हो जाएगा WH से जो क्वेश्चन उठते हैं, WH फैमिली से, तो उसको हम बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव।
या फिर इसमें निगेटिव भी आ सकता है, इनके साथ WH प्लस निगेटिव। तो इतने टाइप्स के सेंटेंसेस एक्टिव में बनते हैं, ठीक है। अब हम इस एक अफर्मेटिव को, निगेटिव को, इंटरोगेटिव को, डबल इंटरोगेटिव निगेटिव को हम सीखेंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, और इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा इन सबको देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक चीज़ देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है वो कंटिन्यूटी को दिखाता है, यानी कि जो काम अभी फ़िलहाल में चल रहा है उसको दिखाता है। तो सिंपल सी बात है कि इज एम आर को यूज करेंगे। वर्ब जो बी होता है, वर्ब का बी फॉर्म जो होता है, वर्ब टू बी, तो ये वाला वर्ब जो होता है उसको यूज करेंगे हम लोग कंटिन्यूस में। यानी कि कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी मतलब अभी, लगातार। तो ऐसे कामों को इसमें लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, अफर्मेटिव को देख रहे थे ना हम लोग। अफर्मेटिव इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, देखिए हम अक्सर यूज करते हैं कि V4 का यूज करेंगे, या फिर हम बोलते हैं V5, V1, V2। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि V1, V2, V3 इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं होता। जो V4 हम बोलते हैं वो V1 में ING जुड़ के V4 होता है, ठीक है। तो V1 के साथ ही वो बनता है। जैसे V5 जो होता है V1 में SIS जोड़ने से वो बनता है। तो V5 और V4 वैसे होता नहीं है, लेकिन हम लोग समझने के लिए, आसानी के लिए V5 बोलते हैं और V4 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे V1 प्लस ING। आप V4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रियल में बात करें तो V1 ही होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, अगर हिंदी में अगर इसका पहचान देखें तो रहा है, रही है करके ऐसे आता है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस ऐसे नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में रहा है, रही करके आता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ही इज प्लेइंग चेस, ही इज प्लेइंग चेस। एक और देख लीजिए, यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो और वह क्रिकेट खेल, चेस खेल रहा है। तो ये अफर्मेटिव होता है सर, ठीक है, सिंपल। यानी कि हम लोग अभी बेसिक इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो बेसिक सेंटेंसेस देखेंगे हम लोग, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं। बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे टेंसेस के बाद। अभी हम लोग इसको समझेंगे कैसे वर्ब कौन सा यूज होगा। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि इज का यूज हो गया था ना, और आपने यहाँ पे देखा कि आर का यूज हुआ। इज का यूज हुआ है पहले सेंटेंस में, दूसरे में आर का यूज हुआ है। तो कुछ तो अंतर है। देखिए, तो आर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। इज इसलिए यूज हुआ है कि जो ही है ये होता है सिंगुलर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो इज होगा वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, जो एम होगा वो आपका यूज होगा आई के लिए, और जो आर होगा ये यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो ये ध्यान देना है आपको, और ING चिपका दीजिएगा V1 में। तो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप आपको आया होगा। मिटा दें इसको, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मिटा दे रहे हैं। सेकेंड हमने बताया था निगेटिव सेंटेंस, उसको भी देख लेते हैं। निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, इज एम आर नॉट प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए।
जैसे पहले वाले हमने क्या बताया था कि ही इज नॉट प्लेइंग चेस, चेस नहीं खेल रहा है। अगर उसका जो प्लूरल फॉर्म में बनाए तो यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये नेगेटिव का, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को चिपका दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों के बीच में नॉट को चिपका दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेगेटिव भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो कुछ ऐसे बेसिक जानकारियाँ थी जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव इसका क्या होता है सर? देखिए, तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ये, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा आपका, V1 के साथ ING चिपकेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। देखिए, क्या तुम क्रिकेट देख रहे हो? तो जनरली इसमें क्या से क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तुम है ना, यानी कि यू प्लूरल होता है। प्लूरल के लिए हम बताया था कि आपको आर यूज करना है, तो आर यूज करिए। आर यू, देखना ना, देखना क्या होता है? वॉच। देखिए, एक होता है सी मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है, ठीक है। तो जब भी ये ब्रॉडकास्टिंग वाली चीज़ें देखते हैं आप, या फिर कभी टीवी देख रहे हैं या फिर फ़ोन देख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप वॉच लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो वॉचिंग, आर यू वॉचिंग क्रिकेट? तो ऐसे बनेगा ये, सॉरी क्वेश्चन मार्क ना, आर यू वॉचिंग क्रिकेट, ठीक है। इज ही प्लेइंग टेनिस? तो क्या वो टेनिस खेल रहा है? तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। इंटेरोगेटिव खत्म हो गया। अब एक आता है कि इसी को डब्ल्यू फैमिली से जो स्टार्ट हो जाएगा वो डबल इंटेरोगेटिव होता है, सिंपल सा, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जो डबल इंटेरोगेटिव होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि डब्ल्यू एच फैमिली पहले आएगी, प्लस इज एम आर में से कोई एक चिपकाएंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे, V1 के साथ ING चिपकाइएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क हमारा रहेगा ही। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू गोइंग देयर? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? निकलेगा ना, तुम वहाँ क्यों जा रहे? तो ऐसे बनता है सर ये। तो हमने आपको बताया अफर्मेटिव के बारे में, हमने आपको बताया नेगेटिव के बारे में, हमने फिर आपको बताया इंटेरोगेटिव और फिर डबल इंटेरोगेटिव। इसमें निगेटिव भी हो सकता है, वाई आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, या फिर जो भी है देयर, ऐसे। तो ये तो थी बेसिक सी जानकारियाँ। अब हम इसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कौन कौन से वर्ड इसमें यूज हो सकते हैं, कौन सा नहीं होता है। आपको अगर याद हो तो मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बताया था, तो उसमें आपको बताया था कि ऑलवेज का यूज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बताया था ना। ऑलवेज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ऑलवेज का यूज हो सकता है एक सेंस में। वो कौन सा सेंस है देखिए, ऑलवेज, इसका यूज ना, देखिए, ही इज ऑलवेज टॉकिंग, इसका मतलब
वो हमेशा बात कर रही है। ऑलवेज का यूज जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग ये निकलेगा कि जो काम सेंटेंस में हो रहा है वो काम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जितना कि नहीं होना चाहिए था उसको, यानी कि जो टॉकिंग है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जितना नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। तो इस सेंस में ऑलवेज का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसा कि सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम हमेशा कंप्लेनिंग कर रही हो, कंप्लेन कर रही हो। कंप्लेन मतलब शिकायत, यानी कि आप शिकायत कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, जितना कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो इस सेंस में ऑलवेज का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए और कौन से वर्ड्स हैं जी जिनको हम इसमें यूज करेंगे। तो इसमें आप स्टार पॉइंट लगा कर लिख लीजिए कि नाउ, दीज डेज, नाउअडेज, और एट प्रेजेंट और इन प्रेजेंट। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज होते हैं। ऑलवेज यूज इन, ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है। में प्रयोग होगा। ठीक है सर, तो ये बताने का मतलब था कि नाउ हो गया, दिस डेज हो गया, नाउ डेज हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, इन प्रेजेंट हो गया, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होंगे। और कैसे यूज होंगे इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसको लिख लीजिए आप लोग, सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे ना तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिटा दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट नाउ डेज। इसको हाइफन बोलते हैं, जो बीच में ऐसे लिखते हैं ना, इसको हाइफन बोलते हैं, नाउ डेज। देखिए ये बताइए तो ये क्या सेंटेंस सही है? तो अभी अभी आपने सीखा कि जो नाउ डेज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, लेकिन ये जो सेंटेंस जो वर्ब यूज करें हमने कि V5 को यूज करें हम, तो जो V5 होता है V1 प्लस एस या एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, यानी कि वर्ब हमने गलत लिया है। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे ही है तो इज लगाएंगे उसके लिए, इज के साथ प्ले है तो प्लेइंग कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही बन जाएगा। ठीक है, ही watches टेलीविजन नाउ। अब बताइए ये सेंटेंस सही है, ही वॉचेस टेलीविजन नाउ हो? वो अभी टीवी देख रहा है ना, कि अभी टीवी देखता है, अभी टीवी देख रहा है, सिंपल। तो अभी हमने बताया कि जो नाउ है, नाउ का यूज हमेशा होता है, इसका मीनिंग होता है अब। नाउ डेज का मतलब होता है आजकल। तो नाउ के मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होगा, हमने तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है तो इसको हटाएंगे, इज वाचिंग लिख देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही दिज डेज का भी यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं एट प्रेजेंट और इन प्रेजेंट को। चलिए
इसको इस सेंटेंसेस को लिख लीजिएगा, आपके पास अगर एग्जाम्पल रहेंगे तो आप बाद में जब आप उसको रिवाइज करोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। एट प्रेजेंट और इन प्रेजेंट। देखिए ये तो आपको पता है कि एट प्रेजेंट और इन प्रेजेंट का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, किस सेंस में यूज होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए एट प्रेजेंट बात करते समय या फिर ऐसे लिखे वर्तमान में बात करते समय। इन प्रेजेंट कब यूज होता है, वर्तमान में, लेकिन बात करते समय नहीं। ये देखिए बात करते समय एट प्रेजेंट का यूज करेंगे वर्तमान में, लेकिन बात करते समय नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, जब तक हम सेंटेंस नहीं देखेंगे समझ में आने वाला है नहीं, तो सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ही इज टॉकिंग टू मी। यहाँ पे देखिए एट प्रेजेंट या इन प्रेजेंट, चॉइस आपकी है कौन सा लगाएंगे। ही इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बातें कर रहा है, अभी बातें कर रहा है कि इन प्रेजेंट, यानी कि अच्छा ये बताइए अगर वो मुझसे बात कर रहा होगा तो अभी तो कर रहा होगा ना। ये सेंस अब ये निकलता है कि अभी तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो सेंस अभी के लिए निकल रहा है ना, यानी कि एट प्रेजेंट बात करते समय, तो एट प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे, सेंटेंस सही हो जाएगा। इन प्रेजेंट का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। अब इन प्रेजेंट का भी एक सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। इसको आप लोग लिख लीजिए। एक सेंटेंस में देखते हैं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पर बताइए एट प्रेजेंट या फिर इन प्रेजेंट कौन सा यूज होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आजकल कर क्या रहे हो, तो आप बताओगे ना कि मैं आजकल तैयारी कर रहा हूँ, या फिर आजकल मैं जॉब कर रहा हूँ, कहीं पे टीचिंग कर रहा हूँ, कहीं कहीं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आजकल कर रहा हूँ, बात करते समय तो नहीं कर रहा ना। ऐसा तो है नहीं, कभी बात भी कर रहा हूँ उधर काम भी कर रहा हूँ जाकर के कंपनी में, कोई एक ही तो कर रहा होगा ना। यानी कि आजकल, लेकिन बात करते समय नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि प्रिपेयरिंग कर रहा है एग्जामिनेशन की और आपसे बातें भी कर रहा है, दोनों एक साथ तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे इन प्रेजेंट होगा, इन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये था डिफरेंस एट प्रेजेंट और इन प्रेजेंट का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट और है उसको हम लोग कर लें तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस समाप्त हो जाए, ठीक है। और जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचेंगे तो उसको हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, वर्ड कहें सॉरी वर्ब, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज ही नहीं होंगे। जितने भी आपके स्टैटिव वर्ब्स हैं, स्टैटिव जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं होंगे। हम जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसे वर्ब का यूज करते हैं जो डायनेमिक हो। डायनेमिक कहने का मेरा मतलब यह है कि उसमें कुछ एक्शन हो। अगर वर्ब में एक्शन रहेगा ही नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे वो यूज होगा, होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। वही चीज़ है। तो कुछ वर्ब्स मैं लिख रहा हूँ जिनका यूज नहीं होता, जैसे हो गया हेट, जिसका हो गया लव, जैसे हो गया सी,
ठीक है, जिससे हो गया टच, जिससे हो गया लाइक, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है, और जैसे हो गया हैव, और etc, ऐसे बहुत सारे एंड मोर स्टैटिव वर्ब्स, और बहुत सारे स्टैटिव वर्ब्स, ठीक है। ये जो वर्ब्स है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। देखिए एक और यहाँ पे वर्ड लिख लीजिएगा, फील। तो फीलिंग नहीं होता कभी। फीलिंग जो हम वर्ड यूज करेंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता, ठीक है। अगर यूज हो रहा है तो उसका कुछ मतलब अलग निकलेगा। देखिए तो ये जितने भी वर्ड होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होंगे, लेकिन देखिए जब फील होता है ना, फील, अगर इसका मीनिंग निकलता है महसूस होना, तब तो यूज होगा। लेकिन अगर इसका ये मतलब होता है कि लगता है, होता है ना कि आई फील गुड, मैं अच्छा महसूस कर, सॉरी मुझे अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है यानी कि बॉडीली, सॉरी जो बॉडी होता है, तो आपका जो बॉडी कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कभी कभी आप बीमार हो जाते हैं तो उस समय आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आप नॉट फीलिंग वेल से बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप फीलिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप क्रिकेट देख करके आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो वहाँ पर फीलिंग नहीं करेंगे, आप फील करेंगे, आई फील गुड वाइल वाचिंग क्रिकेट, ये बोलेंगे आप, सिंपल सी बात है। हाँ, सेंटेंस लिख दें इसका, आई एम फीलिंग वेल, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका मीनिंग ये निकल रहा है महसूस होना। आई फील, आई विल गो टू USA, मुझे ऐसा लगता है कि मैं USA जाऊंगी, मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं USA जाऊंगा या फिर जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो जहाँ पे इसका मीनिंग ये निकले कि लगता है, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, लगता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।